वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस वीडियो में सवाल नंबर 2 पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 है। आज हम इसका सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। दर्ज झैल मतवाली का सूर्य इशारिया को P बटा Q की शक्ल में जाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हो और Q जो है एक गैर सिफर अदद हो। हमने पहले भी पढ़ा था कि नातक अदद जो होते हैं वो P बटा Q की शक्ल में लिखे जाते हैं और Q जो होता है वो बराबर 0 के नहीं आता। अब हम इसके पढ़ते हैं। ये सवाल नंबर हमारा पहला जुज है, सवाल नंबर 3 का पहला जुज। उन्होंने कहा है कि 0 इशारिया जो हमारा 4 है इसको आपने P बटा Q की शक्ल में लिखना है। तो हम पहले फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया हमारा x बराबर है 0.4 के। ये इसके ऊपर जो बार की अलामत है इसका मतलब है ये 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ इसको दोनों तरफ 10 से ज़रब करने से, यानी हम दोनों साइड पे इसको ज़रब देंगे 10 से। 10 से ज़रब क्यों दे रहे हैं ये देखिए। अगर हम इसका इशारिया खत्म करते हैं तो इशारिया के नीचे एक आगे जितनी वो होती हैं, मतलब हमारा ये 4 आ रहा है यानी एक ही हिस्सा रिपीट हो रहा है तो एक ही 0 लगेगा। तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा ये x से ज़रब देते हैं, 10 ज़रब हमारा x हो गया बराबर इधर भी 10 ज़रब 0.444, यानी ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने 3 दफा लिख दिया। आगे भी मजीद ये रिपीट हो रहा है। तो हम अगर 10 को x से ज़रब देते हैं तो ये 10x बन गया बराबर इधर हम अगर इससे ज़रब देते हैं ये 0.44 को तो ये हमारे पास आता है 4.444 और मजीद आगे चलता जा रहा है। तो अब हम ये हमारे पास जो है ये मसवात नंबर 1 है और ये हमारे पास आ गई मसवात नंबर 2। अब हमने क्या करना है, मसवात 2 में से मसवात 1 को हमने माइनस करना है। तो मसवात 2 में से मसवात 1 को तफरीक करने से, अब देखिए हमारे पास ये है यहाँ पे 10x है, 10x माइनस इसमें से x किया मसवात 1 का और इधर हमारे पास है 4.444, ये आगे भी चलता जा रहा है माइनस इसमें से किया हमने 0.444। तो माइनस करने से ये 10x में से एक x माइनस किया तो हमारे पास रह गया 9x और इधर भी 4x में से 4.44 में से माइनस किया 0.44 तो ये हमारे पास रह जाता है 4.000। तो ये इशारिया के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको ना भी लिखें तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ सिर्फ 4 रह गया। इधर जो x है हमारा 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे x इधर ही रखेंगे क्योंकि x हमने मालूम करना है। तो 9 इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये देखें ये जो हमारा x है यानी हमारी जो रकम थी वो 4/9 ये P बटा Q की शक्ल में आ गई है। तो हमने यही साबित करना था। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 है, इसको भी हमने P बटा Q की शक्ल में लेके आना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्ज किया x बराबर है 0.37। अब ये 2 हिस्से जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 100 से ज़रब देंगे। यहाँ हमने 10 से ज़रब दिया था इसलिए कि ये हमारा एक हिस्सा रिपीट हो रहा था, इशारे के नीचे एक लगाया, आगे एक हिस्सा रिपीट हो रहा था इसलिए हमने एक 0 लगाया। अब यहाँ हमारे पास 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ, ये हमारी मसवात नंबर 1 बन गई। अब हम दोनों तरफ 100 से ज़रब करने से या देने से। अब हमारे पास 100 ज़रब x और दूसरी तरफ हमारा है 100 ज़रब 0.37। अब हमारा अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100x बन गया और ये हमारा बन गया 37.38।
अब ये इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 37 37 आगे भी है। तो अब ये हमारी बन गई मसवात नंबर 2। अब मसवात 2 में से मसवात 1 को तफरीक करने से, अब देखें मसवात 2 है हमारी, इसमें 100x है, इसमें 1x है, 100x माइनस x हो गया, और बराबर दूसरी हमारे पास है 37 और आगे भी चलती जा रही है, इसमें से माइनस किया 0.37, इसी तरह मजीद आगे चलती जाए। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 100x में से x माइनस किया तो 99 यानी 99x बचा, और इधर हमारे पास 37x में से ये 37.3737 यानी 3737 माइनस किया तो 0.3737 इसमें से निकालें तो हमारे पास 37.00 बचता है। तो अभी मैंने बताया था कि इशारे के बाद अगर 0 आए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, 37। अब x इस साइड पे हमारा हमने मालूम करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ये भी p बटा q की शक्ल में आ गया, तो इसका मतलब है ये भी हमारा p बटा q की शक्ल में लिखा जा सकता है।